एक रेगिस्तान में एक पक्षी रहता था। उसके पास ना खाने को कुछ था, ना पानी था और ना ही रहने की ढंग की जगह थी। उसके सारे पंख भी झड़ चुके थे और वह बहुत बीमार सा दिखने लगा था। एक दिन उसे एक कबूतर मिला और उस पक्षी ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। कबूतर ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। उस पक्षी ने उससे कहा कि जरा पूछ कर आना कि मुझे इन कष्टों से छुटकारा कब मिलेगा। कबूतर ने कहा ठीक है। स्वर्ग के द्वार पर खड़े दूत को कबूतर ने उस पक्षी का सारा हाल बता दिया। दूत ने कहा उस पक्षी को और 7 साल तक कष्ट झेलने हैं, लेकिन उससे कहना कि वो हर समय हे प्रभु सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद हो कहता रहे। कबूतर ने आकर उस पक्षी को सारी बात बता दी और चला गया। एक सप्ताह के बाद कबूतर जब उस रेगिस्तान से जहां वह पक्षी रहा करता था गुजरा तो उसने देखा कि पक्षी के सारे पंख आ चुके हैं। वहां पर एक तालाब भी है और एक छायादार पेड़ भी जिस पर वह पक्षी बैठा था, और वहां खाने को भी पर्याप्त था। कबूतर को यह सब देखकर कुछ समझ में नहीं आया और वह फिर दूत के पास गया और बोला, आपने तो कहा था कि उस पक्षी को 7 साल और कष्ट झेलना है, लेकिन 7 दिनों में ही उसकी काया पलट हो गई है और वो बहुत खुश भी दिख रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूत ने कहा, हाँ ये सच है कि उसको 7 साल और कष्ट झेलना था, लेकिन वो हर समय और हर परिस्थिति में बार बार हे प्रभु सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद हो कहता रहा। जब वह गर्म रेत में गिरा तो उसने धन्यवाद दिया। जब वह उड़ नहीं पा रहा था तो उसने धन्यवाद दिया। जब उसके पास खाने और पीने को कुछ न था तो उसने धन्यवाद दिया। इसलिए उसके 7 वर्ष के कष्ट 7 दिन में बदल गए। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमें भी हर समय और हर परिस्थिति में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहिए। अक्सर हम अपने कष्टों और परेशानियों को देखकर बड़बड़ाने लगते हैं और शिकायतें करते हैं और कुढ़ते हैं, लेकिन हमें यह बात सोचनी चाहिए कि वर्तमान में जिस समय से होकर हम गुजर रहे हैं, परिस्थितियां उससे भी भयंकर हो सकती थीं। जब हम इस बात पर विचार करेंगे तो सच में हमारा मन परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर जाएगा। बाइबल भी 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहती है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या आज से हम सब ऐसा करना आरंभ करेंगे?